क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्लॉट द पॉइंट Z 5, -6 on the Cartesian plane. Construct right angle triangle IZN and find the length of three sides. आपको एक पॉइंट दे रखा है और उसकी हेल्प से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करना है और राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट होने के बाद आपको उसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। हमने पॉइंट Z को लोकेट किया जो कि लाइज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इसके कोऑर्डिनेट है 5, -6। अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट क्या रखने पड़ेंगे, सेम रखने पड़ेंगे। तो इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी अगर मैं पॉइंट लूँगा वो पैरेलल होगा आपका वाई एक्सिस। अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के, तो मेरे को वाई के कोऑर्डिनेट सेम रखने पड़ेंगे। तो इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी अगर मैं जो भी पॉइंट लूँगा उसके वाई के कोऑर्डिनेट -6 होंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है उस ट्रायंगल का नाम आपको IZN से डिनोट करना है। तो हमने पॉइंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा, इसके Z के कोऑर्डिनेट हमने लिख चुके हैं, I के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं आपके पास। I के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास 5, 0 और यहाँ मैंने इसको लोकेट कर दिया। यहाँ N है मेरा और N के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे 0, -6। एंगल IZN सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ IN। इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर I के अपने कोऑर्डिनेट को x1 और y1 मेंशन कर दिया और n के कोऑर्डिनेट को x2 और y2 आपने मेंशन कर दिया। हम वैल्यू पुट अप करेंगे। x2 है आपका 0, 0 - 5, y2 है आपका -6 -0 माइनस ये मिलेगा आपको -5 और ये मिलेगा आपको -6। -5 का स्क्वायर होता है 25 और -6 का स्क्वायर होता है 36। हमने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास मिला √61। नेक्स्ट हमने साइड फाइंड आउट की ZI। इसके अंदर भी हमने कोऑर्डिनेट लिखने के बाद मेंशन कर दिया x1 और y1 और x2 और y2। x2 - x1 तो 5 - 5, y2 - y1 इट मीन्स दैट 0 माइनस -6, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, ये प्लस का 6 ले लिया, लिखा गया यहाँ पे। 5 - 5 हो गया आपका 0, 6 का स्क्वायर होता है 36, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। लास्ट साइड आपके ZN, इसके अंदर हमने वही सेम फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। x2 - x1 0 - 5 और माइनस का 6 माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। 5 का -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अगर एक स्टूडेंट इस आई कोऑर्डिनेट को यहाँ की जगह अगर यहाँ ले लेता है, इस लाइन में कहीं भी ले लेता है, तो जो ZI है उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। इसी फॉर्म में अगर आपके पास जो N दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट अगर कोई स्टूडेंट अगर इस लाइन पे या तो इस N से पहले या इस N के इसके बाद में ले ले तो भी उसका लेंथ क्या हो जाएगा, ZN का चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो सकता है।